जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह मकर राशि के राहु नक्षत्र परिवर्तन की करने वाले हैं। राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और राहु नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गोचर करने वाले हैं। चतुर्थ चरण बेहद महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ पर ये मीन राशि से गोचर कर रहे हैं जो कि आपके तृतीय भाव में पड़ती है। राहु का ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि राहु के इस चरण परिवर्तन से आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन होने वाले हैं। राहु बेहद शुभ अवस्था में है और इस समय बहुत अच्छे आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे जीवन में, क्योंकि राहु देखिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि आपकी सोच है और जब यह सोच आपकी बहुत उत्तम होती है तब आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। जिन कार्यों के लिए आप काफ़ी लंबे से संघर्षरत होते हैं उन कार्यों में आपको अपार सफलता मिल जाती है। रिश्ते आपके मधुर होने लगते हैं और आपके पास धन का फ्लो जो होता है वह बनने लगता है। यहाँ आपके साढ़े साथी के चलते, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, साढ़े साथी के चलते कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो गई थी कि आपके पास धन का फ्लो जो है वह उचित रूप से नहीं हो पा रहा था। अब इस धन के फ्लो को बरकरार करेंगे राहु देव। तृतीय भाव में है, भाग्य पर इनकी सीधी दृष्टि है, सप्तम पर दृष्टि है और इसके अलावा आपके लाभ पर दृष्टि है। 4 महत्वपूर्ण भावों को कवर कर रहे हैं राहु देव। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण चरण भाव होंगे, इन भावों में आपकी किस तरीके से विशेष स्थिति बनने वाली है। शनि देव जिनकी की डिग्री कमजोर हो चुकी है, साढ़े साथी का अंतिम चरण का अंतिम समय चल रहा है, मात्र 3 माह बचे हुए हैं। 3 माह में से भी देखिए काफ़ी सारा समय आपका बीत चुका है क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये 2.5 वर्ष के लिए आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव जो कि उपजय भाव होता है और यहाँ पर आपके लिए विशेष स्थिति बनती है। राहु का चतुर्थ चरण जो होता है शुक्र से प्रभावित होता है और शुक्र इस समय शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यह चतुर्थ चरण जो शुक्र का चरण है, तो राहु शुक्र की विशेष स्थिति आपके लिए किस तरीके से लाभप्रद रहने वाली है, क्योंकि शनि देव जो हैं वह इस समय शुक्र और शनि की युति बन रही है। शुक्र के परम मित्र जो हैं वो शनि देव हैं और मूल त्रिकोण राशि से ये दोनों ही ग्रह प्रभाव दे रहे हैं आपको। अब राहु पराक्रम भाव में बैठकर, क्योंकि सोच के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, इंटरनेट के कारक होते हैं, स्वांग के कारक होते हैं और अचानक के कारक होते हैं, इतने सारे प्रभावों को लेकर राहु देव आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। जीवन में अप्रत्याशित रूप से आपके लाभ वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आपके जीवन में देखिए धन संचयन जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, इसका एक लॉजिक है, एक कारण है, उसके बारे में पूर्ण रूपेण हम चर्चा करने वाले हैं। यह चर्चा विशेष शाश्वत तर्कों के आधार पर होगी, इसे हम शाश्वत तरीके से समझेंगे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है तीसरा भाव। तीसरा भाव यहाँ पर कोई भी पराक्रम ग्रह हो, तृतीय, षष्ठ और एकादश, ये 3 भाव ऐसे होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर सौम्य ग्रह इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं जितना कि पाप ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। पाप ग्रह केंद्र में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और तृतीय, षष्ठ, एकादश यानी त्रिष्टाय भाव, ये जो 3 भाव बोले जाते हैं ये त्रिष्टाय भाव होते हैं। शर्त ये होती है कि इनके स्वामी ग्रहों के साथ इनकी युति ना हो, यानी कि जैसे तृतीय के स्वामी जो हुए वो गुरुदेव हुए, गुरुदेव के साथ इनकी युति नहीं होनी चाहिए जो कि अभी काफ़ी लंबे समय तक नहीं बनने वाली है। या फिर षष्ठ भाव के स्वामी जो आपके होते हैं बुधदेव, बुधदेव के साथ इनकी युति नहीं होनी चाहिए, वो कि थोड़े बहुत समय बाद बनने वाली है, किंतु अभी ये जो समय है काफ़ी लंबा समय आपके पास है, ये बहुत अच्छा बीतने वाला है। इसके अलावा मंगल देव जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, इनके साथ भी इनकी युति अभी लंबे समय तक नहीं बनने वाली है। तो इस तरीके से राहु का जो ये गोचर काल है आपके लिए बेहद अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देता हुआ देखा जा सकेगा। अब तृतीय भाव होता है किसका है, बाहुबल का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है, निर्णय का होता है, कर्म से अपेक्षित जो आपके रिजल्ट होते हैं उनका होता है।
छोटे भाई बहनों का होता है। आप किस कार्य के प्रति कितने ज़्यादा फोकस रहेंगे, इस चीज़ का निर्णय भी इसी भाव से किया जाता है। तो इतने सारे भावों के प्रति आपके जो लक्ष्य हैं वो किस प्रकार से प्रभावी होने वाले हैं, इनके बारे में यहाँ से हम जानते हैं। वहीं सप्तम पर दृष्टि जाएगी तो सप्तम भाव उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जो डेली इनकम करते, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी देखिए मंथ एंड में आपको एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है। या फिर कुछ लोग डेली बेसिस पे कार्य करते हैं कि नित्य दिन भर कार्य किया, शाम को उनको उनकी पेमेंट मिल गई और उसके बाद वो उसका अपने जिस प्रकार से भी उपभोग करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा, यह जीवन साथी का भी भाव होता है। जीवन साथी आपके जीवन में किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, जीवन साथी का कार्य क्षेत्र कितना प्रभावित रहने वाला है, जीवन साथी का स्वभाव आपके प्रति किस तरीके से रहने वाला है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अन्य लोगों के साथ तो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, किंतु जब वो आपके साथ होते हैं तो उनका स्वभाव काफ़ी रूड होता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सप्तम भाव पर। भाग्य भाव जो कि राहु से सप्तम पड़ता है और यहाँ पर केतु देव का गोचर हो रहा है। अब केतु हालांकि सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, किंतु इनका प्रभाव किस तरीके से रहता है कि ये आपके जीवन को कितना ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं, यह डिपेंड करता है राहु की स्थिति पर। केतु को अगर देखें तो सबसे अधिक पाप प्रभाव देने की क्षमता केतु ही रखते हैं। यह जीवन को पूर्णतया तहस नहस करते हैं, क्योंकि राहु और शनि का क्या होता है, ये शुरुआती दौर से ही आपके कार्यों को बिगाड़ना करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति ना तो उतना ज़्यादा परेशान होता है, ना उसका उतना ज़्यादा धन व्यय होता है कि आप शुरुआती दौर से ही जब नेगेटिविटी आ जाती है तो कुछ लोग बीच में ही उस कार्य को छोड़ देते हैं, अनेक कार्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किंतु केतु क्या होता है, आपको बीच में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे। एंड में जाकर जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा उस समय पर आपके व्यवधानों को उत्पन्न करेंगे, ताकि व्यक्ति बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, हताशा उसके अंदर भर जाए, परेशान हो जाए और वो जिंदगी से मुंह मोड़ ले। और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं केतु देव, तो इस दौरान आपके केतु के प्रभाव अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, पिता का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, पिता के कार्य कारोबार में विशेष उन्नति होती हुई देखी जाएगी। नवम दृष्टि लाभ भाव को प्रभावित करेगी। राहु की नवम दृष्टि बेहद शुभ होती है और यह बेहद शुभ प्रभाव वाली होती है। ये अमृतमयी यानी कि गुरु की तरीके से इनकी दृष्टि कही जाती है। तो इस समय ये जब लाभ भाव को प्रभावित करेंगे तो आपके जीवन में जितने निराशा के क्षण थे वो अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि जब लाभ भाव बेहद प्रबल अवस्था में होगा तो फिर बताइए आपको कहाँ से प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। 11 भावों का जो प्रभाव हम देखते हैं वो लाभ भाव से ही देखते हैं। इस समय लाभ भाव बेहद उन्नत अवस्था में है और लाभ में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। वृद्धि का कारण कुछ भी हो सकता है, किसी मित्र विशेष से, किसी संबंधी विशेष से, या फिर आपके कर्म विशेष से। और कर्म भाव का स्वामी इस समय धन भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है। कर्म से धन की उत्पत्ति यह आपके लिए होने वाली है। बड़े भाई बहनों का सहयोग साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों से के जीवन से निराशा के बादल घटते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के इस समय कार्य कारोबार में विशेष उन्नति होती हुई देखी जाएगी। जीवन साथी से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय क्या है, सहयोगी वर्ग, कर्मचारी और बॉस इस समय आपके काफ़ी सहयोगी रहने वाले हैं। जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत हैं या एक कोई कामना आपके मन में घर कर गई है, उस कामना के लिए इस समय आप अपने अधिकारी वर्ग विशेष से आप बातचीत करके इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय काल आपके लिए इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण रूपेण शुक्र का प्रभाव देखा जाएगा। शुक्र इस समय पर आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव लाते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में राहु या शुक्र किसी की भी स्थिति खराब हो सकती है। किस तरीके से खराब है ये तो बर्थ चार्ट को देखकर ही बताया जा सकता है। तो उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान इन्हीं सब चीज़ों में कमी देखने में आएगी। तो इसके लिए देखिए, एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं कि इन दोनों ही ग्रहों के उपाय करें। उपाय में सबसे पहले इस दौरान आपके लिए आसमानी रंग बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको दक्षिण दिशा की यात्रा बेहद सफलतादायक रहने वाली है। 2, 3, 5 ये अंक आपके लिए शुभ रहने वाले हैं और इस दौरान भगवान भोलेनाथ जी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी होने वाली है। तो और इसके साथ ही आप
ओम राम राहवे नमः, ओम शून शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शुक्रदेव के लिए देखिए, महिला वर्ग विशेषकर पत्नी आपकी शुक्र होती है। पत्नी के लिए पति गुरु होता है और पति के लिए पत्नी शुक्र होती है। जितना ज़्यादा आप पत्नी को प्रसन्नचित्त रखेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि पत्नी को धन के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। आपसी स्नेह इतना ज़्यादा होना चाहिए, हर कार्य में पत्नी की सलाह ले लीजिए, इसी से पत्नी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। आदर दीजिए पत्नी का। तो ये सारी चीज़ें जब आप करके चलेंगे, आपके शुक्र धीरे धीरे स्वयं अच्छे होने लगते हैं। इसके अलावा 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप शुक्रवार के दिन कोई भी मीठी सफ़ेद वस्तु यानी कि खीर वगैरह खिला सकते हैं। माता लक्ष्मी जो होती हैं, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और माता लक्ष्मी के श्रीम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। राहु के लिए शनि को जितना उज्जवल करके रखेंगे उतना राहु आपके लिए अच्छे होंगे। असत्य भाषण, पर निंदा, ये सब चीज़ें आपके खराब राहु को एक्टिव करता है। किसी को नीचा गिरा के स्वयं का स्थान बनाना, इन सब चीज़ों से जितना अत्यधिक दूर हो सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में कलह का वातावरण ना उत्पन्न होने दें, गंदे माहौल में ना रहें। इसके अलावा देखिए, मछलियों को भोजन करा सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, धारदार चीज़ें दान में दे सकते हैं। अंधजनों को भोजन कराना आपके राहु को अच्छा करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।